रोज़ की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और तानों से शुरू हुई। राधा रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ गई थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और फिर रोती। राधा की शादी राजेश से 5 साल पहले हुई थी। इन 5 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी उनके 2 या 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ कहा जाने लगा था। राह चलती औरतें भी राधा को तरह तरह के ताने देती थी और बांझ कहकर उसे चिढ़ाती थी। राधा को यह सब बहुत खराब लगता था, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वो लोग भी तो ठीक ही कहते थे। राधा सोचती थी कि मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करवा रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे सही कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का बच्चा खेलते खेलते राधा के घर आ गया। बच्चे को देखकर उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब राधा की सास ने राधा को दूसरे बच्चों को चूमते हुए देखा तो वह बिफर गई और वह बच्चे को राधा की गोद से छीनते हुए बोली। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कलमोही बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, दूसरे के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर। तू तो उस बंजर ज़मीन की तरह है जहाँ फसलें तो उगना दूर, घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करने लगी। रात को राजेश के आने पर राधा ने रोते हुए सारी बात अपने पति को बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ कि मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। राधा की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते ही मिल जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी ना होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, तुम जरूर माँ बनोगी। राधा बोली कि मेरी एक सहेली है, वह बहुत दिनों के बाद माँ बनी है। माँ बनने में होते देखकर जब उसने अपना इलाज करवाया तो जांच में उसकी कोई कमी नहीं पाई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने अपना इलाज करवाया तब वह माँ बन पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करवा लो। राधा की बात सुनकर राजेश भड़क उठा और कहा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।